हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। आज हम एक अमेजिंग प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं। ये है एली का iSmart Pot H4 60 cm का चिमनी। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ऐसे ही बॉक्स पैक में ये किचन चिमनी आपको मिलता है। ये आज के डेट का सबसे साइलेंट किचन चिमनी है। जैसे आप आगे देख सकते हैं, कंपनी भी और डिटेल्स मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ ये 360 डिग्री सक्शन करता है। तो ये वीडियो में मैं आपको इसका सभी डिटेल्स दिखाने वाला हूं। पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, लास्ट में हम रिव्यू करेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगा ये प्रोडक्ट कैसा है। तो क्विकली हम कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे, कंपनी यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज करके ये चिमनी आपको देता है। तो मैं सभी पार्ट्स को बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद एक एक करके आपको डिटेल्स दिखाता हूं। तो बॉक्स पैक में ये एक पार्ट आपको मिलता है जो कि चिमनी के सामने की तरफ लगता है। तो इसको मैं यहाँ से स्टिकर को ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो ये चिमनी का सामने की तरफ रहता है। तो बॉक्स के अंदर और एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। तो इसमें भी कुछ एक्सेसरीज मिलता है। जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट मिलता है जो कि वॉल माउंट करने के लिए, एंड ये जगह में एक कवर मिलता है। तो एक पाउच के अंदर आपको पावर कॉर्ड भी मिलता है। जैसे पावर कॉर्ड इसका ऐसा ही है। एंड सेकेंड, आपको कुछ स्क्रूज एंड फास्टनर मिलता है। एंड ये है उसका यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल के साथ साथ यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए एक डायग्राम दिया गया है। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सर्विस इंजीनियर आते हैं वो आपका किचन चिमनी को आपका वॉल में माउंट कर देते हैं। तो यहाँ से चिमनी का फ्रंट लुक आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मेश फिल्टर लगा है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे 2 LED लाइट दिया गया है एंड उसका डिस्प्ले जो है ऊपर की तरफ है। एंड इसका बैक साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये उसका बैक साइड है। जैसे उसका SMP ये जगह में लगा है एंड यहाँ से आप डॉग पाइप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं चिमनी इंस्टॉलेशन हो गया है एंड इसका डॉग पाइप जो है बाहर की तरफ है। जैसे मैं ये किचन में फर्नीचर बना दिया हूँ तो इसीलिए ये कैबिनेट के अंदर रहता है, बट अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसका पाइप ऊपर से बाहर गया है। जैसे ये फर्नीचर होने से पहले भी मैं इसका शूट करके रख लिया था। तो स्क्रीन में अभी आप देख सकते हैं इसका डॉक्ट पाइप को मैं बाहर लिया हूं। तो ये मॉडल में आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। इसमें आप 2 फीट से लेकर 30 फीट तक डॉक्ट पाइप को एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स अप टू 30 फीट तक ये सपोर्ट करता है, जो कि ये मॉडल का प्लस पॉइंट है। अगर आपका घर में ऐसे प्रोविजन है जहां पे आप डॉक्ट पाइप को कम जगह में निकाल नहीं सकते तो 30 फीट तक आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो डॉक्ट पाइप आता है 10, 12 या 15 फीट तक आता है। तो जो सर्विस इंस्टॉलेशन गाय से आते हैं वो पाइप को ज्वाइन कर एक्सटेंड भी कर देंगे। तो डिजाइन वाइज ये आपको बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। जैसे कि ये जगह में देख सकते हैं इसका हाइट एकदम कम है। अगर आप किचन में फर्नीचर भी बनाए हैं तो उसके अंदर ये छुप ही जाता है। जैसे ये ब्लू कलर है, अगर ये ब्लैक कलर होता तो उसके साथ ये मिल जाता है। तो ये हाइट में बहुत ही कम है। नॉर्मली अगर आप कोई भी किचन चिमनी देखेंगे तो उसका हाइट आपको इतना तक मिनिमम मिलता है, बट इसमें हाइट बहुत ही कम दिया गया है, जो कि इसका लुक को बहुत ही एनहांस करता है। तो नीचे से आप इसका लुक देख सकते हैं। यहाँ पे 2 लाइट आपको मिल जाता है। ये पैरामेट्रिक पैनल है जो कि फिल्टर के जस्ट सामने ही रहता है। तो फिल्टर को जब आप निकालेंगे, जस्ट ये पैनल को ऐसे खींच देना है। उसके बाद आप फिल्टर देख सकते हैं। तो ये उसका मेश फिल्टर है। तो यहाँ से 2 नॉब दिया गया है, इसको जस्ट आपको पुल करना है। उसके बाद आप फिल्टर को निकाल सकते हैं। जैसे ये मैग्नेट में यहाँ पे चिपका है। तो ये है उसका फिल्टर जो कि मेश फिल्टर है। एंड नीचे उसका EDS पैनल है, उसके ऊपर ये फिल्टर ऐसे चिपका है। तो फिल्टर को जब आप लगाएंगे, जस्ट आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है एंड ये मैग्नेटली अटैच भी हो जाता है। जस्ट आपको ऐसे लगा देना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अटैच हो जाता है। जस्ट आपको छोड़ देना है। तो 2 साइड में 2 मैग्नेट दिया गया है। ये मैग्नेट में ये ऐसे चिपक जाता है। तो यहाँ से फिल्टर निकालने के बाद यहाँ पे आप इसका मोटर देख सकते हैं, जो कि एक BLDC मोटर है। ये 2500 RPM जनरेट करता है। इसका फ्लो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1425 cmph है। तो जब भी ये फिल्टर को आपको लगाना है तो ऊपर एंड नीचे 2 मैग्नेट दिया गया है एंड अंदर भी 2 मैग्नेट दिया गया है। ये मैग्नेट में ऐसे अटैच हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो जस्ट आपको ऐसे इसको मैग्नेट में चिपका देना है। तो ये पैरामेट्रिक पैनल जो रहता है उसको हमेशा आपको बंद कर देना है। जस्ट इसको ऐसे खींच के ओपन करना है, उसके बाद छोड़ देंगे तो ये मैग्नेटली अटैच हो जाता है। ये एक्चुअली फिल्टर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही आप बर्नर चालू करेंगे या आपका खाना से कुछ भी स्मोक या ऑयल वगैरह निकलता है तो डायरेक्ट फिल्टर में टच नहीं होता है। ये जैसे ये 360 डिग्री सक्शन है, मीन्स ये जो पैनल लगा है इसका चारों तरफ से ही ये सक्शन करता है। इसीलिए
आपका जो फिल्टर रहेगा अंदर, वो फिल्टर को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये चिमनी 65 सेंटीमीटर का है, इसका 90 सेंटीमीटर भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक तो आप टच पैनल में टच करके भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसमें सेंसर भी दिया गया है, सेंसर के माध्यम से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका टच पैनल। जैसे ये जगह में आप देख सकते हैं ये पावर बटन है, जस्ट आपको टच कर देना है तो ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो फैन स्पीड जो है 00 में रहेगा, F00 लिखा है। एंड ये जगह में एक सिंबल रहता है लाइट का, मीन्स लाइट अभी ऑन है। उसके साथ पावर का भी एक लाइट है, मीन्स पावर सप्लाई ऑन है। तो ये जो बटन है ये लाइट के लिए है, यहाँ से आप लाइट को ऑफ कर सकते हैं या यहाँ से टच करके लाइट को ऑन भी कर सकते हैं। एंड दो साइड में दो आरो मार्क है, ये ऑफ के लिए है, मीन्स यहाँ से फैन स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको 25 स्पीड मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैक्सिमम आपको 25 स्पीड मिलता है। तो जैसे ये आपको स्पीड सेट कर देते हैं तो यहाँ पे उसका आरपीएम दिखाता है। जैसे मैं आपको बताया था 2500 आरपीएम इसमें है, तो हर 100 आरपीएम में एक स्पीड है। तो आपको कम करना है तो ये बटन से आप इसका स्पीड को कम कर सकते हैं। तो ये मैं स्पीड 1 रख दिया। यहाँ पे भी ये आरपीएम शो करेगा कितना आरपीएम में ये चल रहा है। जैसे अभी दिखा रहा है 1373 के आसपास दिखा रहा है। जब आपको ऑफ करना है तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको टाइमर सेट करना है तो ऑफ करने के टाइम ये 3 मिनट का टाइमर आप सेट कर सकते हैं, तो 3 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा। अगर आपको एकदम से बंद करना है तो ये पावर बटन को और एक बार प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये हो गया उसका टच पैनल का। तो अभी सेंसर का बात करते हैं। जैसे ये साइड में एक सेंसर है एंड यहाँ पे एक सेंसर है। जस्ट आपको लेफ्ट से राइट ऐसे हाथ को मूव करना है तो ये ऑन भी हो जाएगा एंड 5 स्पीड में चालू हो जाएगा। फिर से अगर आप लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करते हैं तो ये 10 स्पीड हो जाएगा, मीन्स 5 स्पीड यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से फिर से मैं मूव कर दिया तो ये 20 स्पीड हो गया, यहाँ पे 25 हो गया। अगर आपको स्पीड कम करना है तो राइट टू लेफ्ट ऐसे मूव कर दीजिए तो 5 स्पीड जो है कम होता जाएगा। तो लास्ट में रहेगा 5। उसके बाद अगर आप ऐसे मूव कर देते हैं देन ये ऑफ हो जाएगा। तो इसमें आपको एक फैसिलिटी मिलता है, आप चाहे तो टच सेंसर को डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे घर में आप काम कर रहे हैं किचन में, कभी कभार हाथ ऐसे मूव हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप ये सेंसर को डिसेबल कर सकते हैं। सेंसर को डिसेबल कर दिए तो ओनली ये टच बटन में ही काम करेगा, सेंसर काम नहीं करेगा। तो अभी आप कैमरा में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे धुआं दिखाई दे रहा होगा, जैसे धुआं ऊपर जा रहा है। तो ये जगह में मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो यहाँ से आप देख पाएंगे जैसे ये 360 डिग्री सक्शन करता है। तो ये जगह से आप देख सकते हैं धुआं जो है चारों तरफ से ही खींच रहा है, क्योंकि ये सामने पैनल है तो इसका चारों तरफ से ही ये स्मोक को खींच रहा है। तो कोई भी जगह में मैं यहाँ पे आपको ऊपर रख के दिखाता हूँ तो ये स्मोक को चारों तरफ से खींच लेता है। जैसे ये कॉर्नर में भी रखा तो भी उसको आराम से ये खींच लेगा, या यहाँ से रखेंगे तो भी यहाँ पे ऐसे खींच लेगा। जैसे ये जगह में आप देख सकते हैं। तो ये किचन चिमनी का मॉडल का सबसे खासियत है इसका नॉइज। इसका नॉइज बहुत ही कम है, जैसे कि इसको साइलेंट किचन चिमनी भी बोला जाता है। इसका नॉइज लेवल जो है वो 49 dB का है। एक किचन चिमनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 49 dB बहुत ही कम है। इंडिया में जितना भी किचन चिमनी आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो किचन चिमनी रहता है वो 60 dB to 80 dB नॉइज के अंदर रहता है, बट ये 49 dB का है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे स्पीड 1 देता हूँ तो माइक्रोफोन को मैं पास लेके रखता हूँ तो आपको इसका नॉइज़ पता चलेगा। जैसे अभी बात भी हो रहा है तो ये पॉइंट को मैं एडिट नहीं किया हूँ, यहाँ से आप सुन सकते हैं इसका आवाज़ बहुत ही कम है। तो मैं माइक्रोफोन को भी पास लेके आपको सुनाता हूँ। तो इसका नॉइस लेवल बहुत ही कम है। नॉर्मली जब हम कोई भी किचन चिमनी चलाते हैं, जैसे फ्लैट टाइप का सिस्टम जो कि लिविंग रूम के साथ किचन जो है अटैच रहता है, तो उस जगह में किचन में अगर कोई है तो आप बात करेंगे तो उनको सुनाई नहीं देगा, या वो कुछ बोलेंगे तो उनका बात जो है ये सक्शन कर लेगा, आपको सुनाई नहीं देगा। बट ये किचन चिमनी अगर आपका किचन में लगाते हैं तो लिविंग रूम में भी कोई बैठे हैं तो उनके साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इसका नॉइस लेवल बहुत ही कम है। तो ये किचन चिमनी में आपको और एक बहुत ही अच्छा फीचर्स मिलता है जो कि इसका फ्लेक्सी वोल्टेज ऑपरेशन। अगर आपका
घर का वोल्टेज जो है वो 40 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट के अंदर फ्लक्चुएट होता है, तो भी ये किचन चिमनी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर ये 40 वोल्ट से कम हो जाता है देन ये ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। अगर 280 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो भी ये ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। अभी हम इसका पावर कंजप्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाया था, 2 लाइट 2 साइड में रहता है, तो ये 2 लाइट ईच 1.5 वाट का है। मीन्स 2 लाइट अगर ऑन रहता है तो ये 3 वाट का करंट कंज्यूम करता है। उसके साथ साथ इसमें जो मोटर लगा है BLDC मोटर, ये ओनली 10 वाट का है। तो ये किचन चिमनी को अगर आप सुबह भी 2-3 घंटा यूज करते हैं, शाम को भी 2-3 घंटा यूज करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट या शाम को कुछ स्नैक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, दिन में थ्रू आउट अगर इसको आप 6-7 घंटा भी यूज करते हैं तो भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल आने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये किचन चिमनी को मैं कुछ दिन यूज कर चुका हूं, अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर आप चाहते हैं एक नया किचन चिमनी परचेस करने के लिए तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आप आपका एग्जिस्टिंग किचन चिमनी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे प्लस पॉइंट मिलने वाला है। जैसे कि इसमें आपको मेश फिल्टर मिलने वाला है, उसके साथ साथ इसमें फ्लेक्सी वोल्टेज रेंज मिलता है, इसका सक्शन पावर भी काफ़ी पावरफुल है, लो पावर भी कंज्यूम करता है, एंड सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है यह है नॉइजलेस ऑपरेशन। एलिका कंपनी इसमें आपको 3 इयर्स का कंप्रेसिव वारंटी प्रोवाइड करता है एंड मोटर के ऊपर आपको 15 इयर्स का वारंटी प्रोवाइड करता है। ये आपको ऑनलाइन स्टोर में भी मिल जाता है एंड ऑफलाइन स्टोर में भी मिल जाता है। Amazon.in में ये आपको 25,990 रुपये में मिल जाता है, बट उसके ऊपर भी आपको काफ़ी सारे ऑफर मिल जाता है। तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं उसका ऑफर परचेस लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।